बिहार का गौरव, बिहार का प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय, जो किसी ज़माने में हम लोगों के उम्र से पहले एक बिहार का गौरव हुआ करता था। कहते हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी थी और उसमें अग्रणी था हमारा बिहार, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और गुरुकुल की पद्धति, जिसमें 18 भाषाओं की पढ़ाई होती थी। और कहते हैं कि 14 साल का बालक अगर वो गुरुकुल से निकलता था तो ही वॉज एबल टू स्पेंड हिज लाइवलीहुड एट हिज ओन, मतलब कि वो अपनी जीविकोपार्जन कर सकता था। ये थी हमारी भारत की शिक्षा नीति, और उसमें भी सबसे अव्वल नंबर 1। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि जब मैसूर में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया था तो एक अंग्रेजी कर्नल की नाक कट गई, और नाक कटना मतलब इज्जत जाना। तो वो अंग्रेजी कर्नल वो जा करके छुपते छुपाते रात के अंधेरे में किसी नाई के घर में रुका, और उस नाई ने बोला, नाई आप समझते हैं बार्बर, हजाम, जो हम लोगों का क्या बोलते हैं फेस लिफ्ट ठीक करता है। उस नाई ने कहा था उस अंग्रेज कर्नल से कि तुम्हारा यहां रहो, मैं आपके नाक को ठीक कर दूंगा। और उसने नाक को इधर से मांस निकाला, इधर से चमड़ा निकाला, उधर से निकाला, और उसने पूरा नाक उस अंग्रेजी कर्नल की ठीक कर दिया। कहने का मतलब कि उस जमाने में जब बिहार, भारत आजाद नहीं था, प्री इंडिपेंडेंस, उस समय भारत की शिक्षा नीति ऐसी थी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। और जब वो अंग्रेजी कर्नल का नाक ठीक हो गया तो जब गया है तो इंग्लैंड, ब्रिटेन की संविधान में उसने भाषण दिया था और कहा था कि भारत की शिक्षा नीति को तोड़ो और उसके बाद भारत पर राज करो। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं कि जब अपने ही लोग पराये हो जाते हैं तो कौन किसका साथ देगा। ये मेरे पीछे दारू की बोतल इतनी देख रहे हैं, यह है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में उसमें भी वेलिंगटन, और उसमें भी मेरे बेटे का रेसिडेंस, जहां पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऊपर लोग लांछन लगाते हैं, कहते हैं कि इतना ही चूल मचा हुआ है तो बिहार से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाइए। तो हम उत्तर प्रदेश में काहे शिफ्ट हो जाए महाराज जी। और वो भी कोई कहने वाली हमारी मातृशक्ति हैं, लड़की हैं, जिन्होंने अपने सर पर टोपी लगा रखा हुआ है। तो हम तोहरा उत्तर प्रदेश में काहे शिफ्ट हो जाए भाई। हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी के राज बा, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और भारत सरकार ने हम पूर्व सैनिकों को हमारा कोटा फिक्स किया है, परमिट दिया है, लाइसेंस है। ये नीतीश कुमार के मना करने से नहीं मना होगा, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं भारतवर्ष में वहां लाइसेंस लागू है। क्या नीतीश कुमार जी के आने से, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राशन शुरू किया जाना, या उज्ज्वला गैस योजना को शुरू किया जाना, या किसी भी योजना को शुरू किया जाना क्या बंद हो सकता है क्या? तो नीतीश जी जो चाहेंगे वही होगा? नहीं होगा। क्यों? कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा स्वर्णिम अधिकार है, और इस अधिकार को हम लेकर के रहेंगे। इसलिए मैं अपने सभी पूर्व सैनिकों से, सभी साथियों से निवेदन करता हूं, चाहे वो पूर्व सैनिक है, चाहे सहकर्मी है, चाहे वो सर्विंग है, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने अधिकार के लिए आगे आइए। कर्नल सुधीर कुमार सिंह का हाथ मजबूत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करिए। क्यों? कि एक लीकर प्रथा को ही शुरू करना ठीक, ये हमारा एजेंडा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल्स, इसमें हमारे बच्चों को कोटा निर्धारित हो अन्य राज्यों की तरह। हमारे पूर्व सैनिकों को इलाज के लिए हर जगह व्यवस्था हो, हमारे पूर्व सैनिकों को नौकरी में आरक्षण हो। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, और उसको हम लोग करा के रहेंगे। इसलिए चलो गांधी मैदान। और एक बार सभी से निवेदन है कि मेरा नंबर है 7903921480। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए, और सभी लोग अपना हाथ बटाइए। कुछ साथी अपना कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं
जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हमारी सरकार होगी तो हम 1 घंटे में दारू को शुरू करा देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि सब लोग दारू पीने लगेगा। क्या आज लोग दारू नहीं पी रहे हैं? 500 रुपए की चीज जो आज 1500 में पी रहे हैं, तो हमारे माताएं बहनें कंगाल हो रही है कि नहीं हो रही है? उसी तरह से हमारी व्यवस्था लागू हो। हम सभी पूर्व सैनिकों से चाहते हैं कि हमारा साथ दीजिए। जिंदगी कितने दिन की है? कोई गोली मार देगा तो मर जाएंगे, ऐसे मरना होगा तो मर जाएंगे, लेकिन मकसद ये है कि ये आग जो जली है, ये मसाल आगे चलती रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हमारे कैमरामैन है आशाजीत, तमिलनाडु वेलिंगटन। सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। आराध्या जी आपको भी जय हिंद, प्रणाम।